अक्सर लोग पुरानी बोरिंग किताबों और रट्टा मारने वाले तरीकों से अंग्रेजी सीखते सीखते थक जाते हैं, है ना? अगर ऐसा है तो आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी सीखने के कुछ ऐसे जबरदस्त मॉडर्न तरीकों की जो भाई न सिर्फ स्मार्ट और तेज हैं बल्कि सच में मजेदार भी हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि वो स्कूल वाला पुराना तरीका कितना धीमा और बोरिंग हो सकता था, है ना? लेकिन अच्छी खबर यह है कि टेक्नोलॉजी ने ना सब कुछ बिल्कुल पलट कर रख दिया है। अब हमारे पास सीखने के कई बेहतर, कई स्मार्ट तरीके मौजूद हैं। तो फर्क क्या है? अब देखिए, फोकस सिर्फ नियम रटने पर नहीं है बल्कि भाषा को असल में जीने पर है। मतलब टेक्नोलॉजी और मजेदार तरीकों से अंग्रेजी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना, ये सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है बल्कि उसे महसूस करने के बारे में है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन जबरदस्त डिजिटल टूल्स की जो आज हम सब की जेब में है। सच तो यह है कि एक पूरी की पूरी पर्सनल इंग्लिश क्लास अब हमारे फोन में ही है। जरा सोचिए, डुओलिंगो, चैट जीपीटी जैसे एप्स और एआई टूल्स ये सीखने को कितना इंटरैक्टिव और पर्सनल बना देते हैं। गोल चाहे जो भी हो, डेली लेसन लेना हो या फिर रियल टाइम में बातचीत की प्रैक्टिस करनी हो, हर चीज के लिए एक टूल मौजूद है। और यहां एक प्रो टिप है, रोज सिर्फ 5 मिनट किसी एआई असिस्टेंट से बात करके देखें। यकीन मानिए, इससे स्पीकिंग स्किल्स में जो सुधार आता है वो कमाल का है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक पर्सनल कोच 24/7 हमारे साथ हो। लेकिन बात सिर्फ एप्स की नहीं है। जो मॉडर्न तरीका है ना, वो इससे कहीं आगे जाता है। ये है भाषा के कल्चर में खुद को डुबो देना। मतलब सिर्फ शब्द नहीं सीखना बल्कि उस पूरी दुनिया को समझना जहां ये भाषा जिंदा है। और इसका सबसे मजेदार तरीका क्या है? अरे भाई, पसंदीदा फिल्में और गाने। सोचिए, फ्रेंड्स देखते हुए या अपना फेवरेट गाना सुनते हुए असल में कानों को ट्रेन किया जा रहा है। इससे नेचुरल इंग्लिश और उसके जो इमोशंस होते हैं ना, वो बेहतर ढंग से समझ आते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, मेंटल शिफ्ट, मतलब दिमागी तौर पर खुद को बदलना। क्योंकि फ्लुएंसी सिर्फ जुबान से बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, ये दिमाग में भाषा को अपनाने के बारे में भी है। क्या अक्सर ऐसा होता है कि बोलने से पहले मन में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है? अगर हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये आदत ना बातचीत को धीमा और काफी अननेचुरल बना देती है। तो इसका तोड़ क्या है? बहुत आसान है। सीधे अंग्रेजी में सोचना शुरू कर दीजिए, छोटे छोटे वाक्यों से। जैसे अपने आप से कहना, आई एम मेकिंग कॉफी या आई एम वॉकिंग। धीरे धीरे दिमाग खुद ब खुद डायरेक्ट इंग्लिश में सोचने के लिए ट्रेन हो जाएगा। और देखिए, जब कोई इंग्लिश में सोचने लगता है तो अगला कदम अपने आप आसान हो जाता है, और वो है बिना डरे बोलना। क्योंकि सच तो यह है कि गलतियों का डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस डर को निकालने के लिए आज ऑनलाइन कमाल की कम्युनिटीज मौजूद हैं, जैसे डिस्कॉर्ड के इंग्लिश सर्वर या फिर हेलो टॉक और टैंडम जैसे एप्स। ये ऐसी सेफ जगहें हैं जहां दुनिया भर के लोगों के साथ बिना झिझक के प्रैक्टिस की जा सकती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, अपनी बात कह पाना है। हर गलती असल में प्रोग्रेस है। और एक मजे की बात, नेटिव स्पीकर्स भी ग्रामर की गलतियां करते हैं, तो चिल। तो ठीक है, हमने टूल्स और माइंडसेट की बात कर ली। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो इन सब को आपस में जोड़ता है, और वो है रोज की आदत बनाने की ताकत। असली सीक्रेट घंटों तक पढ़ना नहीं है बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। यह नंबर शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन यकीन मानिए, असली जादू इसी में है। हफ्ते में एक दिन घंटों पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार होती है रोज सिर्फ 15 मिनट की प्रैक्टिस। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी की पावर। और इसे और भी असरदार बनाने के लिए एक साइंटिफिक टेक्निक है, स्पेस्ड रेपिटेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि सीखी हुई चीजों को बढ़ते हुए गैप पर रिवाइज किया जाए। इससे होता यह है कि वो शब्द शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए बस जाते हैं। और हाँ, मजा बनाए रखने के लिए क्यों ना लर्निंग को एक गेम बना दिया जाए। हफ्ते के टारगेट सेट करें, दोस्तों से थोड़ा कंपीट करें और छोटे छोटे माइलस्टोन्स पर खुद को एक ट्रीट दें। जब सीखना एक खेल बन जाता है तो फिर कौन रुकना चाहेगा, है कि नहीं? अच्छा, सीखी हुई चीजों को पक्का करने का सबसे तेज तरीका क्या है? सिंपल है, उन्हें अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करना। जैसे फोन की लैंग्वेज इंग्लिश में बदल दी, अपनी टू डू लिस्ट इंग्लिश में लिख ली। मतलब इसे अपनी लाइफ का एक नेचुरल हिस्सा बना लेना। तो हमने टूल्स की बात की, माइंडसेट की बात की और सिस्टम की भी बात कर ली। पर इन सब के बाद फ्लुएंसी का असली सीक्रेट है क्या? वो कौन सी एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है? देखिए, सारी बात बस इन 2 चीजों पर आके रुकती है। यही वो 2 सुपर पावर हैं जो हर कामयाब लर्नर के पास होती हैं, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस। बस रोज थोड़ा थोड़ा करते रहना है और बोलने से कभी नहीं घबराना है। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अंग्रेजी रातों रात नहीं सीखी जाती, इसे बनाया जाता है एक एक शब्द, एक एक वाक्य और एक एक बातचीत से, धीरे धीरे। ये एक सफर है, कोई रेस नहीं।